दरभंगा जिला में हूँ। हमारे साथ यास्मीन खातून है जो आरजेडी की जिला अध्यक्ष है, महिला विंग की। निश्चित तौर पे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी और विपक्ष की भूमिका में है। 2025 का विधानसभा चुनाव सर पे है। जैसे ही सरगर्मी तेज होगी, होली के समय से ही सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी तैयारी में लग जाएंगे। अभी जो सत्ताधीश है, यहाँ की मठाधीश है, जो सत्ता में लोग हैं, शायद पता नहीं किसी नशे में चूर है, जो आने वाले समय में क्राइम का अगर ग्राफ की बात करें तो इस शहरों में भी क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। विगत दिनों एक घटना घटी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कुशेश्वर स्थान में एक घटना घटी, आपकी जानकारी में होगा। क्या मानती है उसको आप? कुशेश्वर की घटना पे आप क्या कहेंगे? अभी जो कुशेश्वर स्थान में जो अभी घटनाएं घटी हैं बच्ची के साथ, ये बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं और मैं इसका निंदा करती हूँ कि जो ये इस तरह के जो घटना को बढ़ावा दे रहे हैं जी इनको रोकने के लिए प्रशासन को कड़ा स्टेप लेना चाहिए। जी अभी जो डबल इंजन की सरकार है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो नारा लगा रहे हैं, सीट पर बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए कि महिलाएं और बेटियां आखिर सेफ क्यों नहीं है। ये दिन ब दिन इस तरह का जो घटनाएं घट रहा है, आखिर घटनाएं क्यों घट रही है? कहीं ना कहीं ये आत्मा को झिंझोर देता है और ऐसे व्यक्ति को मैं चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी सजा मिले और ताकि कड़ा स्टेप भी लिया जाए, ताकि आगे आने वाला जो जनरेशन है उस पे इसका गहरा असर न पड़े। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना घटी है, इसमें जो भी दोषी है उसको जो सजा होती है तत्क्षण मिलना चाहिए और उसके परिवार की, जो बच्ची है उसके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि जो आरोपित है, जो अपराधी है, वो निश्चित तौर पे अभी एक नेता के वहाँ के पुत्र हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि के पुत्र हैं। उस हिसाब से जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात अपराध अपराध है। बच्ची के साथ जो घटना घटी है, आप कौन है क्या है उससे मायने नहीं रखता है। आपने अपराध किया है, दोषी है और दोषी को सजा होनी चाहिए। और इसके लिए मैं सरकार से, मैं प्रशासन से मैं मांग करती हूँ कि वो चाहे जो भी शख्स हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनके परिजनों को सुरक्षा भी देना है और सुरक्षा दें और उनके परिजनों के साथ खड़े रहें और हम लोग भी साथ खड़े रहेंगे। आप आरजेडी की महिला सेल की जिला अध्यक्ष हैं, तो निश्चित तौर पे अगर महिला की बात होगी दरभंगा जिला में, तो आपकी भी दावेदारी बननी चाहिए। क्या मानती है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि माई बहन मान योजना, जिन्होंने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छी नई सोच लेकर करके आए हैं और उन्होंने इस बार पहला प्राथमिकता महिलाओं को दिया है। तो पहला प्राथमिकता जिस तरीका से उन्होंने महिलाओं को दिया है, और जब हर लोग क्षेत्र में जब काम करते हैं, जब रहते हैं, जब हर एक कोई ना कोई अपना काम समाज सेवा करते हैं और नेता हमारे अगर हमें या हमारी जनताएं, हमारे नेता हमें उस लायक अगर समझेंगे, तो अगर हमको, अगर उनको लगेगा कि हमें महिलाओं को लड़ाना चाहिए, तो मैं उनके खड़ी उतरूंगी। तो पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है तो मैं उस जिम्मेदारी पर खड़ी उतरूंगी, लेने को भी तैयार है। मैं उनके, मुझे नेता उस लायक समझेंगे, मैं अगर उस लायक हूँ, महिला का सीट यदि बनता है, अगर हमें उस लायक समझते हैं तो मैं उस पर खड़ी उतरूंगी। आप खड़ी उतरेंगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। राजनीति में निश्चित तौर पे आज की जो राजनीति है वो आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के लिए है। क्या आप सफर कर पाएंगे? सबसे पहले कि अगर जनता हमारे साथ है, नेता हमारे साथ हैं, हम लोग जिस तरीका से आज से नहीं, शुरू से हम लोग समाज के बीच काम करते हुए आए हैं, गरीब, दलित, महादलित और खास करके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग जो काम क्षेत्र में लगातार कर रहे हैं, मुझे अपने जनता पर भरोसा है, विश्वास है। और पार्टी पैसा नहीं देखता है, आप काम करते हैं, आपका इफेक्ट कितना पड़ रहा है, आपसे लोग कितना प्रभावित हैं, ये सबसे पहले मायने रखता है। ये मायने रखता है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। अभी आपकी पार्टी जो है महागठबंधन में है, लेकिन देखने को ये मिला जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो महागठबंधन के जो साथी थे वो सब लोग अलग अलग हो गए और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि महागठबंधन के ही साथी अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर होना पड़ा।
तो क्या वही स्थिति बिहार में बनेगी या फिर आरजेडी बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में सबको मिला के साथ चलेगी? देखिए, दिल्ली में जो हुआ, वो दिल्ली में जो हुआ उनका खामियाजा क्या है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बिहार की जनता भी देख रही है। रहा बिहार की जो जनता है, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं, वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और वो पार्टी अपने दम पर मुख्यमंत्री बनने का क्षमता रखती है, इसमें कहीं से कोई दोहराई नहीं है। और जनता उनके साथ है, गरीबों का दुआ उनके साथ है। और वो अगर महागठबंधन में यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वो तो अपने दम पे बनाने का क्षमता है ही। अब महागठबंधन से यदि लड़ते हैं तो और भी मजबूती से चुनाव हम लोग लड़ेंगे और अच्छे से जीतेंगे और बहुत ज्यादा वोट से हम लोग जीत करके आप ये मान के मुख्यमंत्री चलते हैं कि महागठबंधन के जो भी साथी है, चाहे वो कांग्रेस हो, वीआईपी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, सब लोग अगर आरजेडी के साथ मिलकर चलते हैं तो पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और हम लोग जो लोगों को देखने में लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बिहार में 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और निश्चित रूप से बनेंगे। जो बिहार में पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, उन सब मुद्दों पे आपके नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो क्या सत्ता में आने के बाद इनकी भी वही स्थिति हो जाएगी जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे नेता जो वादा करते हैं, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा करते हैं, मुझे लगता है कि उनका कोई भी एक वादा झूठा नहीं है। उन्होंने विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो उन्होंने खुले मन से कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। 5 लाख युवाओं को उन्होंने कहा कि मैंने रोजगार दूंगा, तो उन्होंने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया मात्र 17 महीने में। आपको 17 साल में जो नहीं हुआ, उस 17 महीने में उन्होंने कर दिया। तो अब नेता का तो एक कहीं ना कहीं युवाओं को जो उन्होंने रोजगार दिया है और जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने कहा कि ये कहाँ से ला करके ये रोजगार देगा। तो तेजस्वी जी जो दिखा दिए, जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री का ताज तो नहीं पहने लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीना में आपने 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, ये कम बड़ी बात है। 17 साल बनाम 17 महीना आप लोग चुनाव में जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। ये हम लोगों का मुद्दा का क्या बात है, ये तो सामने देखने को ही मिल रहा है ना कि तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और खास करके जो उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा है कि जो महिलाओं को रसोई चलाने में परेशानियां हो रही है तो 2500 रुपया पर महीने महिलाओं के खाता में जाएगा हमारी सरकार बनती है। तो जो महिलाओं को आज तक 400 रुपया वृद्धा पेंशन से मिलता रहा, आज तक उसका वृद्धा पेंशन बढ़ा नहीं गया, जो कि 400 में अभी तक कुछ होता नहीं है, उनको उन्होंने 1500 रुपया किया है। 200 बिजली यूनिट बिल फ्री देने की बात की है। तो कहीं ना कहीं तो रोजगार की तो बात हो ही रही है। आपकी जो सरकार नेता पे भरोसा है सभी आदमियों का, सभी पे भरोसा है। आपकी जो सरकार है वो निःशक्त जन, दिव्यांग जन, विधवा, वृद्धा पेंशन जी 400 से बढ़ाकर 1500 की बात 1500 देंगी बिल्कुल सरकार। माई बहन मान योजना की बात करती है, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करती है। जी तो क्या लगता है ये सब जो वादा है सिर्फ वादा रह जाएगा या ये हमारे नेता नहीं, ये हमारे नेता पूरा करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरा करेंगे और उनका वादा उनकी जबान पे हमारी जनता को, हमारी बहनों को, माता को भरोसा है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो जो स्लोगन है आपका वो ये है कि अपराध से त्रस्त है बिहार, अपराध से बहुत त्रस्त है, बहुत ही ज्यादा त्रस्त है बिहार। तो चाहिए आप तेजस्वी सरकार, मतलब ये मान के चलते? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि बिहार में अफसरशाही के बारे में क्या कहेंगे? बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता है। अगर बात करें सुरक्षा की दृष्टिकोण से तो क्या बिहार में सुरक्षा है? क्या लोग सेफ हैं? जैसा कि अभी पूछे हैं कि महिलाएं सेफ्टी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बिहार में, पूरे बिहार में देखा जाए तो सुरक्षा का जो व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता है कि ये सुरक्षा सही है। अफसरशाही वाकई में बढ़ चुकी है, अफसरशाही हो चुकी है। कहीं भी धरातल पे कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जिससे महिलाएं सेफ्टी नहीं है, बेटियां सही से स्कूल नहीं जा पा रही हैं, घर में बेटियां सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा
ये सरकार में मिल रही है। अपराध को बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ है, काट मार दंगा जितना भी आप देख लीजिए, तो जितना तेजी से पकड़ लिया है कि मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार में रुकने का दम लेगी। इसीलिए इस सरकार को हटाना पड़ेगा। मिथिलांचल में देखिए कि अपराध जिस कदर बढ़ गई, खासकर जमीन का जो प्रॉब्लम है, हर एक आदमी के मतलब जो है उसमें जो है रोज जो है मर्डर हो रहा है, मतलब जो है उस पे, लेकिन सरकार जो जब जमीनी मामला आ जाता है तो प्रशासन मौन हो जाती है, कुछ नहीं करती है। तो सारा रिलेटिव तो वहीं से जुड़ा है ना, अफसरशाही जैसे ही बढ़ गई। सरकार जो अभी सत्ता में बैठी है उन्हें टैक्स चाहिए, उनको विवाद से कुछ नहीं लेना है। विवाद हो रहा है, हत्या हो रही है, आदमी मर रहे हैं, आदमी खून हो रहे हैं, उनसे उनको कुछ नहीं लेना, उनको सत्ता से लेना है। अफसरशाही, मैंने कहा अफसरशाही बढ़ गई है। और प्रशासन का जो आप दायूत देखिएगा तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है।